जाति, धर्म और भ्रष्टाचार ये तीन शब्द नहीं हैं, ये हमारे समाज की काली और गहरी सच्चाइयां हैं जिसकी बेड़ियों में अभी भी हमारा समाज बुरी तरह से फंसा हुआ है। आइए चलते हैं और दो कहानियों की बात करते हैं। एक कहानी जो उत्तर प्रदेश से है, जहां शिव बदन नाम का एक व्यक्ति जो कि उत्तर प्रदेश के फतेहपुर जिले से आता है, उसके ऊपर तीन व्यक्ति हमला करते हैं। ये तीन व्यक्ति एक उच्च जाति के समाज से आते हैं और वहीं शिव बदन एक दलित जाति से आने वाला व्यक्ति जो अपनी समझ और सच्चाई के कारण अपने आप को धर्मांतरण करा लेता है, यानी कि ईसाई धर्म में परिवर्तित कर लेता है। लेकिन इस जातिवादी समाज को यह पसंद नहीं आता और कुछ व्यक्ति जो अपने आप को इतना बहुबाल समझते हैं कि वो सोचते हैं कि अपने बाहुबल से लोगों के मन और आचरण को बदल देंगे, वो पहुंच जाते हैं सजा देने शिव बदन को। और ये सजा दी जाती है शिव बदन को रेलवे स्टेशन के बाहर, जहां पर तीन उच्च जाति से आने वाले व्यक्ति शिव बदन को धर पकड़ते हैं और उसको देते हैं माथे पर एक चोट। ये चोट सिर्फ शारीरिक नहीं है, ये एक मानसिक चोट भी है। ये मानसिक चोट उस मानस पटल पे पड़ती है जो कि एक निचली जाति से आता है और सिर्फ इसलिए कि उसने अपनी आकांक्षाओं के चलते धर्मांतरण कर लिया। क्या धर्मांतरण करना हमारी आज़ादी का प्रतीक नहीं है? क्या संविधान हमको इसकी इजाज़त नहीं देता कि हम धर्मांतरण करें अपनी इच्छाओं के बदौलत? या कोई तीसरा आदमी किसी अन्य जाति से आकर के हमको ये सिखाएगा कि हमको आज कौन से धर्म में रहना है और कल कौन से धर्म में रहना है? यह आघात है हर उस व्यक्ति पे, और ना सिर्फ शिव बदन पे जिसके सर पे चोट लगी है, बल्कि हर उस व्यक्ति पे जो कि अपनी आज़ादी को कुछ मूल्य देता है। और बस इतना ही नहीं था कि सिर्फ तीन व्यक्ति थे जिनकी वजह से ये पूरी कहानी रची गई, बल्कि जब शिव बदन जाता है पुलिस स्टेशन तो वहां पर भी एक मामला दर्ज करा दिया जाता है शिव बदन के खिलाफ धर्मांतरण का। यानी ये समाज और इस समाज के आसपास इसके पहरेदार भी आपको छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। अब चलते हैं दूसरी कहानी की ओर। आपको लग रहा होगा कि पहली कहानी तो किसी गांव के गंवार की होगी और जाति जैसी समस्याएं तो शहरी वातावरण में एग्जिस्ट ही नहीं करती होंगी। तो भाई आप गलत हैं। अब अगली कहानी है एनआईटी पटना से, जहां पर एक स्टूडेंट शुभम कुमार जो कि एनआईटी पटना का एक होनहार छात्र था, समझिए कि जेई एडवांस जैसी कठिन परीक्षाएं इन्होंने पास करी और ना जाने कितने कीर्तिमान इन्होंने कॉलेज में रहते हुए हासिल करे। लेकिन दलित समाज से आने वाला ये छात्र भी इसी सामाजिक दुर्भाव की भेंट चढ़ गया। शुभम ने कॉलेज प्रशासन का स्कॉलरशिप फंड में हो रहे दुरुपयोग को सबके सामने रखा। उसने बताया कैसे दलित एवं पिछड़े वर्ग के लिए आने वाली स्कॉलरशिप में कॉलेज अनियमितता कर रहा है। और जब उसने ये बात उठाई तो उसके ऊपर बाण चले। ये बाण चले ना सिर्फ कॉलेज प्रशासन से बल्कि उसके आसपास के लोगों से भी, क्योंकि कॉलेज ने जातिगत दुर्भाव को रखते हुए उस पर आक्रमण कर दिया। उसने कई चिट्ठियां लिखी लेकिन जवाब एक ही था। आज शुभम कुमार परेशान है कि क्या वाकई वो जिस कॉलेज में पढ़ रहा है और जिस मेहनत से पढ़ रहा है उसका रिजल्ट उसको मिल पाएगा कि नहीं मिल पाएगा। क्या सिर्फ इस दुर्भावना के चलते उसके अपने करियर पे एक चोट लग जाएगी? ये दो कहानियां हैं और ना जानिए ऐसी कितनी कहानियां हैं जो हमारे समाज में व्याप्त हैं। लेकिन इन सब कहानियों से सिर्फ एक ही चीज आपको छुटकारा दे सकती है, हमारा संविधान। संविधान हमारी ऐसी ताकत है जो किसी भी ऐसी चोट को फूल में बदलने की ताकत रखती है। इसलिए संगठित रहिए, समझिए और जवाब दीजिए। शिव बदन और शुभम ने अपनी लड़ाई लड़ी और लड़ भी रहे हैं, लेकिन ये लड़ाई सिर्फ उनकी नहीं होनी चाहिए, ये पूरे समाज की लड़ाई है। और इस लड़ाई में आपको हमको उनका साथ देना पड़ेगा और इस पूरे सिस्टम को संविधान की ताकत से साफ करना होगा।